जय श्री राम। आज हम अरण्य कांड आरंभ करने जा रहे हैं। अब तक हमने अयोध्या कांड सुना, जिसमें राम भरत मिलाप प्रमुख रहा। राम और भरत, भक्त और भगवान, और दोनों का मिलाप, किस तरह से भरत ने अपनी प्रीति से राम के हृदय को जीता और राम की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या में भरत जी ने अपना राज्य चलाया। आइए अब आगे सुनते हैं अरण्य कांड। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहीं बिरती, पावहीं मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। शिव शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं, उनसे ज्ञानी और पंडित और मुनिजन वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो उनसे विमुख है, जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, वे महामूर्ख मोह में ग्रस्त रहते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जेवन सुर नर मुनि भावन। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार अयोध्या वासियों और भरत जी की अनुपम और सुंदर प्रीति का वर्णन किया है। अब प्रभु श्री राम जी द्वारा वन में किए गए अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जो समस्त देवताओं, मनुष्यों और मुनियों के मन को अच्छे लगते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार श्री राम जी ने सुंदर फूल चुनकर अपने कर कमलों से आभूषण बनाए और पत्थर की शिला पर बैठे हुए प्रभु ने सीता जी को आदर पूर्वक पहनाए। सुरपति सूत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमी पिपीलिका सागर थाहा, महामंदमती पावन चाहा। देवताओं के स्वामी इंद्र के दुष्ट पुत्र जयंत ने कोई का रूप धारण कर श्री राम जी का बल देखना चाहा। जैसे चींटी समुद्र की था पाने की इच्छा करे, वैसे ही महामंद बुद्धि वाले जयंत ने श्री राम जी के बल की था लेनी चाहिए। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। चला रुधिर गुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संधाना। कोई का वेश धारण करके मंदबुद्धि जयंत सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। सीता जी के पैर से रक्त बहने पर श्री राम जी को पता चला, तब उन्होंने अपने धनुष पर सिंह का बाण चढ़ाया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन आई किन्ह छलो, मूर्ख अवगुण गे। श्री राम जी बहुत दयावान हैं, वे हमेशा दीनों पर स्नेह रखते हैं। उनसे भी उस मूर्ख अवगुणों की खान जयंत ने छल कपट किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखांत ही नाही। ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित श्री राम जी द्वारा छोड़ा गया बाण कौआ रूपी जयंत के पीछे लग गया। कौआ भयभीत होकर भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा, परंतु उसे श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने भी नहीं रखा। भा निराश उपजी मंत्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर श्रमित व्याकुल भय शोका। वह निराश हो गया, उसके मन में ऐसा डर समा गया, जैसे चक्र के डर से दुर्वासा ऋषि भयभीत होकर दौड़ लगाते हुए ब्रह्मलोक, कैलाश आदि समस्त लोकों में गए, परंतु कहीं भी शरण नहीं मिलने से व्याकुल होकर भागते भागते भय से थक गए थे। कहूँ बैठन कहाँ न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। किसी ने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। श्री राम जी से बैर करने वाले को कौन रोक सकता है।
काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो, राम से बैर करने वालों को माता मृत्यु के समान, पिता यम के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करही सतरिप के करनी, ताके विबुधनी बैतरनी, सब जग ताही अनहलो ले ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र 100 शत्रुओं के समान व्यवहार करने लगता है। गंगा जी उसके लिए बैतरणी के समान दुख देने वाली हो जाती हैं। हे भाई सुनो, जो श्री राम जी से विमुख हो जाता है उसे सारा जगत अग्नि से भी अधिक तप्त लगता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कैसी पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी ने जब जयंत को बहुत व्याकुल देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई, क्योंकि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। जयंत ने उन्हें पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहेसी पद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। भयभीत और आतुर जयंत ने श्री राम जी के चरण पकड़े और कहा, हे दीनदयाल श्री राम जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं मंदबुद्धि आपके अपार बल और अतुलित प्रभुता को नहीं जान पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अप्रभ पाही शरण तकी आयो। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। हे स्वामी, मैं अपने किए हुए कर्मों का फल पा चुका हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर जी पार्वती जी को बताते हैं, हे भवानी। और उसकी वो दुख भरी वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसकी एक आंख फोड़कर उसे छोड़ दिया। किन्हें मुँह बस द्रोह, जदपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़े कर छो, को कृपाल रघुबीर सम। उसने अज्ञानतावश द्रोह किया था और वह वध करने के ही योग्य था, परंतु श्री राम जी ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। भला श्री रघुबीर जी के समान दयालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित्र किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी रामस मन अनुमाना, होई भीर सबई मोहि जाना। श्री राम जी ने चित्रकूट में वास के समय कानों को अमृत के समान सुख प्रदान करने वाले अनेक चरित्र किए। फिर श्री राम जी ने अपने मन में विचार किया कि यहाँ पर सब लोग मुझे जान गए हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ रहा करेगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चित्रकूट से चल पड़े। श्री राम जी चलते चलते अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर महामुनि अत्रि अत्यंत प्रसन्न हुए। जय श्री राम।